और इसी सीएम योगी ने हरियाणा के हांसी विधानसभा में भी चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी के लिए वोट की अपील की। सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हमारा हरियाणा वीर भूमि है, परिश्रमी भी है। देश के पेट को भरने के लिए अन्नदाता किसानों का परिश्रम भी अभिनंदनीय है और देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला हरियाणा का जवान भी पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का काम करता है। ऐसे धरती पर आने पर गौरव की अनुभूति तो होगी। बहनों और भाइयों, मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा अयोध्या धाम की धरती उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हूं। अभी जैसे मैं आया, यहां पे राम दरबार के दर्शन मुझे सामने सामने हो गए। छोटे छोटे बच्चे, कोई राम के वेशभूषा में, कोई लक्ष्मण, कोई माता सीता की, कोई हनुमान जी के, ये सबके वेशभूषा में है, कोई गुरु वशिष्ठ के वेशभूषा में, लेकिन कोई रावण के वेशभूषा में नहीं था। लगता है आपने तय कर लिया कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को रहना चाहिए। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। जिस कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधाएं खड़ी की, जब पूरी दुनिया प्रफुल्लित है, उत्साहित है, तब कांग्रेस के बदनसीब नेता आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं कि अयोध्या में 22 जनवरी के फंक्शन में इतना भव्य फंक्शन क्यों हो गया। बताओ, हमारे प्रभु 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं। पूरा देश प्रफुल्लित है, पूरी दुनिया प्रफुल्लित है, लेकिन कांग्रेस के बदनसीब नेता आज भी इसको अच्छा नहीं मानते हुए आज भी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जिनको अपनी धर्म और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति न होती हो, जो भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न कर सकते हो, दुर्भाग्य से 1947 में उन हाथों में देश की बागडोर आने के बाद जो ड्रेस शुरू हुआ था, वह पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको संभाल करके आज एक नए भारत का दर्शन हमें करा दिया है। याद करिए 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 17 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, डबल इंजन की भाजपा की सरकार। मात्र जो काम कांग्रेस 60-65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 2 वर्ष में वह 500 वर्षों की समस्या का समाधान करके अयोध्या में रामलला का विराजमान करवा दिया। जो राम की संस्कृति को पोष रहे हैं, बहनों और भाइयों, राम की संस्कृति को कोसने वाला वही व्यक्ति होगा जो रोम की संस्कृति पर विश्वास करता होगा। ये रोम की संस्कृति को मानने वाले लोग आज राम की संस्कृति को उसको कोसने का काम कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लगातार यही कार्य करते रहे ये लोग, और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं
बहनों और भाइयों, जो राम का नहीं, एक तो घोषणा करिए, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। राम तो भारत राष्ट्र के प्रतीक हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, भारत ने संसद के जब देश के संविधान को बनाने का काम किया तो संविधान में जो मूल प्रति है, उस मूल प्रति में पुष्पक विमान से भगवान राम का, माता जानकी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ अयोध्या आगमन का चित्र आज भी बना हुआ है। और इसीलिए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत के अंदर शासन की, सुशासन की व्यवस्था का आधार कोई बन सकता है तो मात्र राम राज्य हो सकता है, राम राज्य। और उस राम राज्य को जमीनी हकीकत पर लाने का काम कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं।